चलिए सर स्टार्ट किया जाए। कॉपी होमवर्क था सर इसमें, मतलब एक बार बोल देते हैं। सबसे पहले विविध है तो विविध का है विश्व की ये अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा और विश्व के प्रमुख समाचार पत्र। तो अंतर्राष्ट्रीय कितना नंबर टॉपिक है ये? वही है सामने आपको दिया हुआ इधर से। ये अंतर्विमान ये वाला। हाँ दोनों 14 15 क्या है 14 ये अंतर्राष्ट्रीय ये आगे दोनों 16 17 हाँ ठीक है। बताइएगा सर जो याद रहेगा। ठीक है तो इसमें बोलना है पहले ए जो है ये कहाँ की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? नाम बताइए। ए है, शॉर्ट फॉर्म आता है। यदि फुल फॉर्म देगा तब तो पकड़ लीजिएगा, कंपटीशन में ये शॉर्ट फॉर्म देता है। अच्छा चलिए आज बोल देते हैं एरियाना अफगान एयरलाइंस। देखिए सर सबसे पहले आपसे है फिर इनसे ऐसे चलेगा। वो सर जो आएंगे तो बैठ जाएंगे, आप बोलिएगा। पहले बोलना है ट्रिपल ए है एरियाना अफगान एयरलाइंस। अफगानिस्तान सही है। आप बोलिएगा सर क्वेश्चन है क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है क्या? ऑस्ट्रेलिया सही है। आप बोलिएगा सर नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस SABENA। तो नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस का है तो नेशनल बेल्जियम है तो बेल्जियम का ही होगा, बेल्जियम है। आप बोलिएगा सर ये यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज UBA है, म्यांमार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज। ये अफ्रीका का पूर्वी अफ्रीका है सर, पूर्वी अफ्रीका, इसका है AEAA है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर फ्रांस। आप बताइएगा सर एयर फ्रांस, फ्रांस सही है। AF है इसका शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक एयरवेज OA है, ओलंपिक हाँ यूनान का है। ग्रीस, ग्रीस का। एक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथी पैसिफिक एयरवेज हांगकांग का। हांगकांग सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंगेरियन एयरलाइंस मालेव MALEV हंगेरियन एयरलाइंस। तो हंगेरियन है तो हंगरी का होगा। एयर इंडिया है AI भारत का सही है सर। ठीक है गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज GIA है, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया सही है सर। एयर ईरान एयर है IA ईरान का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस एयर लिग्नस, इसका शॉर्ट फॉर्म है एयर लिग्नस। आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस तो आयरलैंड का होगा, आयरलैंड। नेक्स्ट है EIAI ये हो गया आपका इजराइल का। इजराइल सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटालियन एयरलाइंस, इटली सही है सर। नेक्स्ट है अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में इटालियन एयरलाइंस को एलिटेलिया बोलते हैं, एलिटेलिया शॉर्ट पे। जापान का है जापान एयरलाइंस JLA, कहाँ का ये? जापान का। नेक्स्ट है कुवैत एयरलाइंस KA कुवैत सही है। नेक्स्ट है मिडिल ईस्ट एयरलाइंस MEA मिडिल ईस्ट एयरलाइंस MEA तो क्या हो जाएगा ये? लेबनान का। शॉर्ट फॉर्म नहीं बता पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही से है सर, बोलिएगा रॉयल नेपाल एयरलाइंस RNA नहीं सर से है नेपाल सही है। आपसे क्वेश्चन है सर KLM रॉयल डच एयरलाइंस नीदरलैंड सर, डच का दूसरा नाम नीदरलैंड है। ठीक है KLM। नेक्स्ट है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान PIA। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलीपींस एयरलाइंस तो PAL है तो कहाँ का होगा? फिलीपींस का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिश स्टेट एयर सर्विस, लॉट बोलते हैं और या नहीं तो LOT बोलते हैं। पोलैंड का, कहाँ का है ये? पोलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टरी एयरिने रोमाने, शॉर्ट में इसको तारोम बोलते हैं और या नहीं तो TAROM बोलते हैं। ट्रांसपोर्टरी एरिने रोमाने, तो रोमाने है तो रोमानिया, रोमाने है तो रोमानिया, TAROM तो रोमाने, रोमानिया। नेक्स्ट है स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम, स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम SAS, स्कॉटलैंड का, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगापुर एयरलाइंस ASIA, सिंगापुर। नेक्स्ट बोलिएगा सर एयरोलॉफ्ट, ये तो रूस का हो गया। हाँ रूस का। एयरलंका AL, एयरलंका तो श्रीलंका का होगा। स्विस एयर और शॉर्ट फॉर्म भी स्विस एयर है। स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट है ब्रिटिश एयरवेज और जाट B नहीं, ये आपका UK। नेक्स्ट है पैन अमेरिका अमेरिकन एयरवेज PAA, USA सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बोलिएगा इबीरिया, इराक, स्पेन का है सर, ये स्पेन का इबीरिया। कोपा, पनामा, कोपा का पनामा, पनामा। लुफ्थहांसा जर्मनी का है सर ये। अब ये ख़त्म हो गया विश्व के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं ख़त्म। उसके बाद है विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। बोलिएगा सर, आप ही से क्वेश्चन है, आपसे हो गया था ना? हाँ सर आपसे होगा। बोलिएगा द टाइम्स कहाँ का ये समाचार पत्र है? लंदन का। सही है। आप बोलिएगा सर डेली मिरर, डेली मिरर भी लंदन का है। लंदन में मतलब जो 5-6 प्रकाशन होता है, हम लंदन के बारे में बोल रहे हैं अभी। द टाइम्स, डेली मिरर, गार्डियन, डेली मेल और उसके बाद इंडिपेंडेंट और उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स। ये 6 जो है ये लंदन का है। बोलिएगा सर आगे क्वेश्चन है ली फिगारो। हाँ ली फिगारो पेरिस का है सर। पेरिस में जो है 2 समाचार पत्र चलता है, एक ली फिगारो और दूसरा है लामांद। लामांद, एक ली फिगारो और दूसरा जो है लामांद। देख लीजिए दोनों लॉ से है, ली ला है ना। एक है ली फिगारो और दूसरा है लामांद, तो लीला है ना, लीला से याद रखिए, लीला पेरिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बोलिएगा इजबेस्तिया। इजबेस्तिया कांगो, मास्को का है सर ये। इजबेस्तिया समाचार पत्र मास्को। डॉन कहाँ का है? डॉन समाचार पत्र पाकिस्तान, कराची, कराची का। कराची। द आइलैंड, द आइलैंड, द आइलैंड जो है कोलंबो का है, कोलंबो। ईस्टर्न सन कहाँ का प्रकाशन स्थल है इसका? ईस्टर्न सन है, स्पेन का। नहीं सर, सिंगापुर। ईस्टर्न सन का है सिंगापुर। अल हरम का बोलिएगा सर, काहिरा। अल हरम काहिरा। नेक्स्ट है जो मर्डेका। मर्डेका समाचार पत्र कहाँ प्रकाशन होता है? मर्डेका, मर्डेका है सर ये जकार्ता। वाशिंगटन पोस्ट, वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन। दी हिंदू चेन्नई। हाँ स्टार जोहान्सबर्ग। स्टार जो है वो कहाँ चलता है? जोहान्सबर्ग में। मैनेची शिम्बुन टोक्यो। ये गार्जियन तो बता ही दिए थे कि लंदन में 6 समाचार पत्र चलता है। एक है द टाइम्स, डेली मिरर,
गार्जियन, डेली मेल, और उसके बाद है इंडिपेंडेंट, और फिर कौन सा है, फाइनेंशियल टाइम्स। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा सर लामांद कहाँ का है, लामांद नहीं, लामांद है पेरिस का। प्रावदा, प्रावदा कहाँ का है, प्रावदा है सर मॉस्को, प्रावदा है मॉस्को। डेली न्यूज़ कहाँ का है, डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ला रिपब्लिका, ला रिपब्लिका तो रोम, रिपब्लिका तो रोम, रिपब्लिका तो रोम, ला रिपब्लिका तो रोम। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट अभी बताए थे लंदन, लंदन में 6 समाचार पत्र है, द टाइम्स, डेली मिरर, गार्जियन, डेली मेल, इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल टाइम्स। 6 समाचार पत्र लंदन में चलता है। बोलिएगा सर पीपुल्स डेली, पाकिस्तान है क्या? पीपुल्स डेली है तो बीजिंग है, बीजिंग चाइना। फाइनेंशियल टाइम्स कहाँ का है सर बताइएगा, लंदन। लंदन सही है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहाँ का है सर, हाँ न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क का है। बांग्लादेश ऑब्जर्वर, हाँ वो जगह ढाका। ढाका सही है सर। द टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत सही है। खलीज टाइम्स, खलीज टाइम्स, खलीज टाइम्स है सर दुबई, खलीफा दुबई, दुबई खलीफा। उसके बाद है सर भौतिकी में तरंग मिला था, हम लोग 10 चैप्टर कर चुके हैं इसमें ना, 11 चैप्टर चल रहा है। ठीक है, बोलिएगा सर आप ही से क्वेश्चन है पहले। ठीक है, तरंग को 2 भाग में बांटा गया है, मतलब वेव को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं वेव को? हाँ, एक तो लॉन्गिट्यूडनल, एक वो होता है। तो वैसे नहीं बताना है सर इसमें, ये मतलब वेव को 2 भाग में बांटा गया है, एक मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, मतलब यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। ठीक है, आप बताइएगा सर, क्वेश्चन है वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित होती है उसे कौन सी तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंग। सही है। आप बताइएगा सर, क्वेश्चन है आपसे यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती है, कितने भागों में बांटा गया है इसको, कौन कौन से। अनुप्रस्थ। हाँ सही है। बताइएगा सर कि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, अनुदैर्घ्य है या फिर अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बोलिएगा जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो अनुदैर्घ्य तरंग का ध्रुवण होता है कि नहीं होता है। नहीं होता। सही है, अनुदैर्घ्य तरंग का ध्रुवण नहीं होता है। आप बताइएगा सर, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को कौन सी तरंगे कहते हैं। हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। सही है। बोलिएगा सर, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है। ऑप्शन है, हम दे सकते हैं, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, किसका। क्या था क्वेश्चन है सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। फोटोन, फोटोन का बना होता है सर सभी चुंबकीय तरंगे, मतलब मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है फोटोन की बनी होती है। बोलना है वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो कौन सी तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंगे सही है सर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। ठीक है, बोलिएगा सर, सभी विद्युतीय तरंगे एक ही चाल से चलती है, कौन सी चाल से चलती है। एक ही चाल से चलती है। हाँ उसके समान। उससे समान, हाँ तो मतलब किसके समान? किसके समान है उसकी चाल। इलेक्ट्रॉन। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के बराबर है सर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य का परिसर मतलब रेंज
मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेंज कितना होता है ये बताना है। 10⁻⁻4 मीटर से लेकर के 10⁻4 मीटर, 10⁻4 माइनस 14 से माइनस 4 तक, 10⁻14 से 10 और माइनस 4 तक। नहीं 4 तक, +4 तक है, +4 मीटर तक है। ठीक है। अच्छा, ये तरंग वेव नहीं ना था अपने लोगों में, तरंग वेव तो इसी में ना गया, तरंगे में ना गया। अच्छा ठीक है। बोलना है सर विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण का क्वेश्चन है, तो ये उदासीन होती है या नहीं होती है? उदासीन होती ठीक है, आप बताइएगा सर विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है अनुप्रस्थ होती है कि अनुदैर्घ्य होती है? अनुदैर्घ्य होती है। अनुप्रस्थ होती है सर, ये अनुप्रस्थ होती है। आप बताइएगा सर ब्रह्मांड में इसकी गमन जो होती है तो किसकी वेग के बराबर गमन करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो किसकी स्पीड के बराबर होता है? लाइट के। हाँ सही है, यह प्रकाश के वेग के गमन करती है, से गमन करती है। बोलिएगा सर विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास ऊर्जा एवं संवेग दोनों होती है। ठीक है, इसकी अवधारणा किसने की थी? मैक्सवेल। सही है। ठीक है, बोलिएगा सर अगला क्वेश्चन है आपसे, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंपन। तरंग गति, वेव मोशन कहते हैं, तरंग गति। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है सर, बोलिएगा आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा में जो जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर के क्या कहते हैं? तो ये कंपन की कला मतलब फेज ऑफ वाइब्रेशन। एक बार और सुनिएगा सर, ये लंबा लाइन था। आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस दिशा द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर के कंपन की कला कहते हैं। ठीक है, मतलब आप बताइएगा सर, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं कि नहीं? कैथोड रे है, कैनाल किरणें हैं, अल्फा किरणें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, आप बताइएगा सर, आपसे क्वेश्चन है बीटा किरणें, ध्वनि की तरंगे और प्राश्रव्य तरंगे, ये जो है ये चुंबकीय तरंगे है कि नहीं है? नहीं। सही है। ठीक है, क्वेश्चन है सर, आपसे क्वेश्चन है, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का क्या कहते हैं? ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ या फिर वेव मोशन या फेज ऑफ वाइब्रेशन। ये सही है, एम्पलीट्यूड होगा। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आप बताइएगा तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाली दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसको अनुदैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आप बताइएगा सर तरंग दैर्घ्य को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है? ये लैम्डा से। सही है। ये क्वेश्चन है अगला, अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास के स्त्रिंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़न या विचलन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। मतलब हाई एम्पलीट्यूड और लो एम्पलीट्यूड के बीच का जो गैप है उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। हाँ, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर आपसे, बोलिएगा सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध? उसका फॉर्मूला है v बराबर न्यू लैम्डा। v बराबर मतलब तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अब देखिए सर, इसमें बोला है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके खोजकर्ता तरंग दैर्घ्य का परिसर मतलब रेंज दिया हुआ है और आवृत्ति परिसर मतलब आवृत्ति का रेंज दिया हुआ मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज दिया हुआ है और उसको उपयोग भी दिए हुए हैं। ठीक है, बोलना है सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है सर, गामा किरणें को किसने खोजा था?
रोंटगन ने। पोलार्ड विलार्ड ने, पॉल विलार्ड ने खोजा था। गामा किरण को पॉल विलार्ड ने खोजा था। इसकी जो मतलब इसकी जो तरंगदैर्घ्य का परिसर है 10⁻⁻4 से लेकर के 10⁻10 है। गामा किरणें का जो मतलब खोज करता है 10⁻14 से 10⁻10। हाँ, और इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है मतलब आवृत्ति परिसर है 10⁻20 से लेकर के 10⁻18 तक है। और बताइए सर, इसकी वेधशाला क्षमता अत्यधिक होती है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रेडियोधर्मिता की खोज में, कृत्रिम रेडियोधर्मिता में। आपसे क्वेश्चन है सर, बोलिएगा कि एक्स किरणें का खोज किसने किया? बोलिएगा तो ऑप्शन दे देंगे। रिटर है, न्यूटन है, रोंटगन है, हर्शेल है। रोंटगन है सर, रोंटगन। 10⁻10 मीटर से लेकर के 10⁸ मीटर तक इसका क्या है? परिसर है। और फ्रीक्वेंसी रेंज है 10⁻18 से लेकर के 10⁻18 10⁻18 से 10⁻16 तक। और इसका उपयोग सर बताइए कहाँ पे किया जाता है एक्सरे का? एक्सरे का, हाँ, इसको हो जाएगा सिकाई के रूप में किया जाता है। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, एक्स किरण का चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में। परावैंगनी किरणें सर बताइएगा, परावैंगनी किरण का खोज किसने किया? रिटर ने किया था। इसका जो है तरंगदैर्घ्य का परिसर वो है 10⁻8 मीटर टू 10⁻7 मीटर तक। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी रेंज है 10⁻14 से लेकर के 10⁻12 तक, सॉरी 10⁻16 से 10⁻14 तक। और ये सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परावैंगनी किरणें की खोज किसने की? ये तो हो गया था ना रिटर वाला। अच्छा, दृश्य किरण, दृश्य विकिरण को सबसे ईजी है सर ये दृश्य किरण, न्यूटन। मतलब 3.9 इंटू 10⁻7 मीटर से लेकर के 7.8 इंटू 10⁻7 मीटर तक। और इसका जो आवृत्ति परिसर है 10⁻14 टू 10⁻12 तक। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है सर? वस्तु दिखलाई पड़ती है। अवरक्त किरण, अवरक्त विकिरण है सर, अवरक्त विकिरण के बारे में बताइएगा। हर्शेल ने खोजा था। इसका तरंग परिसर है 7.8 इंटू 10⁻7 से लेकर के 10⁻3 मीटर तक। और मतलब 10⁻12 से लेकर के 10⁻10 इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है, ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने या रोगियों की सेकाई करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे, तो बता दीजिए इसके खोजकर्ता कौन है? तो हेनरिक हर्ट्ज, हेनरिक हर्ट्ज ने इसका खोज किया था। ठीक है, इसका रेंज है, तरंगदैर्घ्य का रेंज है 10⁻³ मीटर से लेकर के 1 मीटर तक। और फ्रीक्वेंसी रेंज है 10⁻10 से लेकर के 10⁻8 मीटर तक। इसका उपयोग बता दीजिए सर, लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे का उपयोग कहाँ किया जाता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रसारण के लिए। सही है सर, रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन में उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगे, इसका उपयोग खोजकर्ता कौन थे? मार्कोनी। सही है सर, 1 मीटर से लेकर के 10⁴ मीटर तक। और इसका जो परिसर है, आवृत्ति परिसर 10⁶ मीटर से लेकर के 10⁻6 से लेकर के 10⁴ तक। इसका उपयोग जो है रेडियो एवं टेलीविज़न में किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है लास्ट में बचा हुआ है, गामा किरण का नामकरण किसने किया? बोलिए सर। आप बताइए सर, गामा किरण का नामकरण किसने किया था? गामा किरण का जो है खोज पॉल विलार्ड ने किया था, लेकिन इसका जो नामकरण है वो रदरफोर्ड ने किया था। लेकिन खोज
किसने किया था? पॉल विलार्ड ने किया था। एक्सरे का खोज किसने किया था? रोंटगन ने किया था। और पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था? रिटर ने किया। रिटर ने किया था। दृश्य विकिरण का खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। और अवरक्त किरण का खोज किसने किया था? हर्शेल ने किया था। लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे का खोज किसने किया था? हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंगे का खोज किसने किया था? तो जो रेडियो का खोज किया वही किया, मार्कोनी किया। ठीक है। अच्छा, सूक्ष्म तरंगे जो कहलाती है वो कितना से कितना रेंज तक होता है? 10⁻⁻2 मीटर। सही है, हो गया सर। ये वेव तरंग में इतना ही था। रसायन में है टॉपिक 2 परमाणु संरचना। परमाणु संरचना सर ज़्यादा है सर। ठीक है, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा सर? हमसे हो गया है, वहाँ पे किससे? अच्छा ठीक है, बोलिएगा सर। मोल इकाई का मान कितना होता है? बोलिएगा सर 6.62 10⁻23। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23। आप बताइएगा सर, इसमें अलग से दे दिया इसीलिए पूछ दिए हैं। एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर वही है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपसे है मोल संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों का प्रतीक है। ठीक है, तो कितना ईस्वी में इसको स्वीकार किया गया था? इसका स्वीकार 1967 क्या? सही है, 1967 सही है सर। ठीक है, बताइएगा सर। क्वेश्चन है न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन तो 0 होता है ना? 0 न्यूट्रल का नाम है सर। ठीक है, बताइएगा सर। आपसे क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? खोजकर्ता कौन थे? सही है, आप बताइएगा सर। प्रोटॉन का खोज किसने किया? सही है। न्यूट्रॉन का खोज सर ये चैडविक कितना ईस्वी में? 1932। सही है। ठीक है, अब है कि बताइएगा सर केजी ग्राम में बताना है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का हाँ 3 है, एक एक पूछ देते हैं। 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 kg। 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम है। प्रोटॉन का बताइएगा सर। 1.627 6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, न्यूट्रॉन का बताइएगा सर। न्यूट्रॉन का इसी के आसपास में है। सेम है बस। हाँ, थोड़ा सा अंतर है। 1.67 इंटू 49 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितना 1.62 6749 इंटू 10⁻⁻24। हाँ 26 था, देखिए ना, देखिए है ना 1.6749 और यहाँ पे क्या है 1.6726। ठीक है, आता है एकदम। बताइएगा सर। आपसे क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन का खोज तो जे थॉमसन ने किया, लेकिन इसकी प्रकृति की खोज किसने की? निगेटिव है कि पॉजिटिव है? इसका हाँ डी ब्रॉगली है सर, डी ब्रॉगली। बोलिएगा सर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? ये रॉन्टगन। एंडरसन। बताइएगा सर। आपसे क्वेश्चन है भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर विशिष्ट मूलकण है कौन सा? बोसे के नाम पर है। बोस के नाम पे। हाँ, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, बोसॉन है, न्यूट्रिनो है, न्यूट्रॉन है। बोसॉन सही है सर। बोसॉन सही है। ठीक है, बताइएगा सर। क्वेश्चन है लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों की खोज न्यूट्रिनो की खोज किसने की? न्यूट्रिनो पाउली पॉली। कब किए थे सर ये? 1930। सही है सर।
इसमें प्रचक्रण होता है कि नहीं होता है सर? प्रचक्रण होता है। होता है, सही है। ठीक है, बोलिएगा सर। रदरफोर्ड और उसके 2 स्टूडेंट ने मिल करके सोने की बहुत ही पतली परत पर अल्फा कणों के बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसमें बताना है कि वो 2 स्टूडेंट का नाम क्या था। एक का नाम था हेंस गीगर और दूसरा का नाम था अर्नेस्ट मार्सडेन। तो रदरफोर्ड और मतलब परमाणु मॉडल दिए थे ना ये रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड और उनके 2 स्टूडेंट थे हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन। ठीक है, इस मॉडल के अनुसार क्वेश्चन बताइएगा सर, परमाणु का धनावेश तथा अधिकांशतः द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित रहता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने क्या कहा था? इसको नाभिक। नाभिक, सही है। ठीक है, बोलिएगा सर, आपसे क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी है? परमाणु की त्रिज्या, त्रिज्या, हाँ, ये आपका है शायद 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आप बताइएगा सर, नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी है? थोड़ा सा कम है इसी के आसपास, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, बोलिएगा सर, आगे क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन है सर, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या में क्या संबंध है? प्रोटॉन संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या। वही पता है, द्रव्यमान संख्या बराबर, हाँ, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये क्वेश्चन पूछता है सर, हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है इस पर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है सर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं? एक क्वांटम संख्या को अणु, नहीं, एन से दिखाते हैं इसको, एन से दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो एन है वो मुख्य क्वांटम संख्या मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। तो एन के बढ़ने पर कक्ष की ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। आपसे कहाँ आंसर से बढ़ेगी। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपसे, बोलिएगा, दिग्यवंशी क्वांटम मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर को किस चीज़ से डिनोट करते हैं और इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है? अधिकतम मान तो 1 से अधिक होता है, n-1 होगा, हाँ, n-1, एल से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्वांटम नंबर बोलिएगा सर, इसका कितना वैल्यू हो सकता है? इसका n/2 होगा, नहीं, -l से +l तक, -l/2 से ना, -l नहीं, +l से -l तक, हाँ, शून्य सहित लेना है, इसमें शून्य कंसीडर करना है। मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर, तो इसको स्मॉल m से दिखाते हैं, +l से लेकर के -l तक इसका। बोलिएगा सर, आपसे क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या मतलब स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है, इसका वैल्यू कितना से कितना तक होता है? अभी सर बोले हैं 2 हो जाता है, 1/2 +1/2 से -1/2 +1/2 से -1/2। आपसे क्वेश्चन है सर, क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसने दिया था? इन्हें 1933 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। श्रोडिंगर है सर, श्रोडिंगर। ठीक है, बोलिएगा सर, पॉली का जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है मतलब पॉली का जो अपवर्जन नियम है वो कितना ईस्वी में इसने दिया था? 1925 में सर, 1925 में। इसके अनुसार मतलब पॉली का अपवर्जन नियम मतलब पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है, यही दिए थे ये। ठीक है, बोलिएगा सर, हुंड्स का नियम, हुंड्स रूल क्या है?
इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्ष पर्याप्त हैं, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, आप सर क्वेश्चन बताइएगा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम क्या बताता है? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? पास है। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है ना। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति मतलब पोजीशन और वेलोसिटी क्या है, एग्जैक्ट निर्धारण करना असंभव है। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, सिर्फ हाइजेनबर्ग ने यही कहा था। ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल के अनुसार क्या बोलता है कि जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जो कक्षीय ऊर्जा होती है वो क्या होता है, जब जब बढ़ता है तो बढ़ता जाता है। ठीक है, बोलिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन होगा सर आपसे, बोलिएगा समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान के परमाणुओं को क्या कहते हैं? समस्थानिक। सही है। आप बोलिएगा सर समस्थानिक के मतलब हाइड्रोजन के उदाहरण देना है, जैसे इस मतलब 1H1 1H2 1H3 ऐसे करके 1H1 1H2 1H3 सही है सर, समस्थानिक का एक उदाहरण है 1H1 1H2 1H3 ऐसे करके है। ठीक है, अब सर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछता ही है एग्जाम में। आपसे क्वेश्चन है सर, यूरेनियम 235 का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसको हो गया पत्थर के चट्टान की आयु ज्ञात करने में। ठीक है, आप बताइएगा सर सोडियम 24 का कहाँ उपयोग किया जाता है? सोडियम 24 का आपका रक्त का थक्का शरीर में तो कहीं नहीं बन गया है, उसको पता लगाने के लिए कोबाल्ट 60 का सर बताइएगा। कोबाल्ट 60 का बोलिएगा तो ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन दे रहे हैं, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में, ट्यूमर का पता लगाने में, थायराइड ग्रंथि में, या ल्यूकीमिया के उपचार में? रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में। ठीक है सर, कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है। आप बोलिएगा सर आर्सेनिक 74। इसका हो गया ट्यूमर का पता लगाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आयोडीन 131। ये तो आपका थायराइड का हो गया। सही है। फॉरोस 2 गो है, उसको पढ़ देते हैं। फॉस्फोरस 32 जो है ये ल्यूकीमिया के उपचार में है ना। लोहा 59 जो है उसको अरक्तता का रोग का पता लगाने में। एक बार और इसको पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम 235 जो है चट्टान की आयु ज्ञात करने में, और सोडियम 24 जो है रक्त के थक्का का पता लगाने में, और कोबाल्ट 60 कैंसर के रक्त कैंसर के प्रचार में मतलब उपचार में मतलब पता लगाने में, नियंत्रण करने में। आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर का पता लगाने में, और आयोडीन 131 ये तो जानते ही हैं थायराइड ग्रंथि को मतलब ये पता लगाने नियंत्रित करने में। फॉस्फोरस 32 इसका जो है ल्यूकीमिया, और लोहा 59 जो है अरक्तता है ना इसके में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपसे, बोलिएगा जो समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहते हैं? समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आइसोबार्स, आइसोटोन, आइसोटोप्स, आइसोबार्स। आइसोबार्स मतलब संभारिक जो होता है समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। यदि ALP या ग्रुप डी और या फिर रेलवे का जो क्वेश्चन देते हैं तो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है सर। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक जो होता है एसिटोन्स, तो जिस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। ठीक है, बताइएगा सर आपसे क्वेश्चन है, सर से आपसे हो गया ना सर? ठीक है, आपसे क्वेश्चन है सर, बोलिएगा कि 2He4 है, उसमें कितना न्यूट्रॉन है? 2He4 2 को सही है सर। बोलिएगा सर आपसे क्वेश्चन है, जिस आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। हाँ,
ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे Ne है, Na+ है, Mg++ है, Al3+ है ना। ठीक है, ये खत्म हो गया सर। जीव विज्ञान में टॉपिक 2 था कोशिका विज्ञान। उसका तो बहुत लंबा नहीं है। हाँ सर, ज़्यादा है। एक ही पेज पूछिए, वो भी अच्छा पढ़ है। क्या सर, एक ही पेज रहने दें? शिकाल में रख दीजिएगा इसी का। हाँ तो 3-4 पेज हो गया। 3 यहाँ तक पूछते हैं फिर उसके उधर। हाँ, सही बोले, बाकी कल पूरा हो जाएगा। उल्टा चलते हैं इसमें। कहाँ मतलब आपसे क्वेश्चन हो गया था ना सर? हाँ, फिर वहाँ से फिर आपसे वन सर, आपसे। ठीक है, बोलिएगा सर, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? लेवेनहॉक। अल्टमैन ने किया था 1886 में। ठीक है, बोलिएगा सर, आरएनए का फुल फॉर्म? RNA हाँ, का क्या है? राइबो राइबोन्यूक्लिक हाँ राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ठीक है, बोलिएगा सर कि राइबोन्यूक्लिक एसिड में जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसे किस चीज़ की फैक्ट्री भी कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, सही है सर। ठीक है, आप बोलिएगा सर, राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हडित लवक, सूत्रकणिका एवं ये खुरदरी अंत प्रद्रव्य जलिका में भी मिलते हैं। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है उसका एक नाम दिया गया है, नंबर में है, लास्ट में S लगा हुआ। ये आपका राइबोसोम मतलब यूकैरियोटिक राइबोसोम। हाँ, इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? S लगा हुआ है। हाँ, 80S है, 80S, 80 80 हाँ 80 S लगा हुआ है। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, इसका जो है 70S, मतलब ये 70 प्रकार के होते हैं, ये है। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80 प्रकार के होते हैं। 80 प्रकार के, 80 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बोलिएगा सर, कौन किस में लाल, किस आपसे क्वेश्चन है ना सर? ठीक है, किस में लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतः प्रद्रव्य जलिका नहीं पाई जाती है? स्तनी में, स्तनी में। आप बोलिएगा सर, आपसे क्वेश्चन है, लाल रुधिर कण द्वारा किसका विश्लेषण नहीं होता है? ये प्रोटीन का होगा सर। लाल रुधिर कण जो होता है प्रोटीन का विश्लेषण नहीं करता है, विश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, बोलिएगा सर, आपसे क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज लेवेनहॉक ने, अल्टमैन ने किया था। आप बोलिएगा सर, गोल्जी की खोज किसने की थी? इन्हीं के नाम पर है, गोल्जी। हाँ, कैमिलो गोल्जी। हाँ, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये है मतलब अंत द्रव्यी जलिका, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं या प्रोटीनों का संचरण करना है जो विभिन्न झिल्लियों में होते हैं। तो इसका कुछ उदाहरण बताना है सर कि किस किस झिल्ली में हो सकता है। कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, यही है, 2 ही दिया है इसमें। ठीक है,
ठीक है, आप बोलिए, आपसे क्वेश्चन है सर, बोलिएगा जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था और कब किया था? जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने और कब किया था? 1669 में क्या हुआ है? 1839 पुरकिंजे ने, पुरकिंजे, जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म का नामकरण जो है पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। ठीक है, अच्छा, इसको मतलब दूसरा एक चीज़ और कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य तो कहा ही जाता है, लेकिन एक और नाम दिया गया है सर इसका। ठीक है, क्या नाम दिया गया है उसका थोड़ा सा बताइए। भौतिक आधार, भौतिक आधार, भौतिक आधार है ना, भौतिक आधार नाम दिया गया है। यह एक तरल गाढ़ा रंगीन पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। ठीक है, जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है सर, वो कौन कौन से दो भाग हैं? प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में बांटा गया है। ये है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, उसको दो भाग में बांटा गया है। एक है साइटोप्लाज्म जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं, दूसरा है केंद्रक द्रव्य जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो कोशिका द्रव्य है यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में प्रेजेंट रहता है, और जो केंद्रक द्रव्य है जो न्यूक्लियोप्लाज्म है यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। ठीक है, बोलना है सर कि जो जीव द्रव्य है, आपसे क्वेश्चन है सर, जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म है, उसमें ऑक्सीजन कितना % रहता है? 76% सर, 76% सही है, 76%। ठीक ना सर, आप बताइएगा सर कार्बन की परसेंटेज कितनी रहती है इसमें? 10.5%। सही है सर। हाइड्रोजन का परसेंटेज बताइए सर। इनका आपका होगा सर 8.3%। 70% है सर, 70%। थोड़ा सा खिसक जाइए सर, वो बैठेंगे। हाँ, यहाँ बैठ जाइए ना, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है सर, नहीं बैठ जाए ना, उधर बैठ जाए ना सर, उस साइड में। ठीक है, बोलना है सर इसमें। हाँ, आपसे क्वेश्चन है, आप बोलिएगा सर नाइट्रोजन कितना % है इसमें? जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म में कितना % नाइट्रोजन है? आप बोलिएगा सर 2.5%, 2.5%। आपसे क्वेश्चन है सर, बोलिएगा, आशीष सर से क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का कितना % भाग जल होता है? मतलब प्रोटोप्लाज्म में कितना % जल होता है? 80% है सर, 80%। आपको बोलना है सर जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? ये 81 और 19। 81:19 सही है। ठीक है, कोशिका है सेल, कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। पहली बार कोशिका को किसने देखा और इसका वर्णन किया था, ये बताना है सर आपसे। कोशिका को पहली बार किसने देखा और इसका वर्णन किया? अभी पढ़े भी हैं उस साइंटिस्ट का नाम, साइंटिस्ट का नाम पढ़े हैं ना सर? लुवेनहॉक, एंटोवान लुवेनहॉक ने किया था। ठीक है, अब बोलना है सर इसमें आपसे क्वेश्चन है सर, कोशिका का जो औसत संगठन है उसमें जल कितना % है? कोशिका में 65 से 80%। 60 से 70। नहीं सर, हाँ आप उसके आसपास में हैं, 70 से 90%, 70 से 90%। आपको बोलना है सर सेल में प्रोटीन कितना % रहता है? कोशिका में प्रोटीन कितना % रहता है? 65। ये 10 से 15% सही है सर, 10 से 15% है।
इसमें आपको बोलना है सर कि कार्बोहाइड्रेट्स कितना प्रतिशत रहता है। कार्बोहाइड्रेट हम्म 4%। 3% है सर। 3, आप उसके नज़दीक पहुंच गए थे। तो लगा उतना ही आसपास में है ना। 3%। इसमें लिपिड जो होता है सर वो बताना है कि कितना परसेंट। कार्बोहाइड्रेट 3% था तो इससे थोड़ा सा कम है। 2%। सही है, सही है सर। लिपिड जो है 2% है। आप बताइएगा सर, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है। निक्लिक अम्ल में 3 से ज़्यादा है। 3 साल में बात होगा। नहीं सर, 5 से 7% है। निक्लिक अम्ल जो है आप पहुंच गए थे उसके नज़दीक, 5 से 7%। आयन जो है इसमें बताइएगा सर, आयन कितना प्रतिशत है इसमें, मतलब कोशिका में। 1%। 1%, थोड़ा सा आगे बढ़ गए आप सर। 1% है। एक बार और सुनिएगा, जल जो है कोशिका मतलब सेल में, जल जो है 70 से 90% है। प्रोटीन जो है 10 से 15% है। कार्बोहाइड्रेट जो है 3% है। लिपिड 2% है। न्यूक्लिक अम्ल जो है 5 से 7% है। आयन जो है 1% है। ठीक है, बताना है सर। आपसे क्वेश्चन है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। उनका नाम क्या था साइंटिस्ट का। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, कोशिका रॉबर्ट हुक। ठीक है, बोलना है सर आपको। आपसे क्वेश्चन है सर, बोलिएगा सबसे छोटी का जीवाणु कौन सी है। सबसे छोटी का जीवाणु सेल। किसकी है। माइकोप्लाज्म, गैली सेप्टिकमा। हाँ, माइकोप्लाज्म गैली सेप्टिकमा। बोलना है सर, आपको बताना है सर। आपसे क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। आपको बताना है सर। क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका मतलब अंडा है ना, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। सही है, ठीक है। बोलना है सर, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने और कब किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, सेल थ्योरी। हाँ, स्लाइडेन और स्वान। मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया था। 1838 से लेकर के 39 में किया था। ठीक है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है सर, सबसे पहले कि कौन से साइंटिस्ट ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित भी होती है। कल किनका पूछने का बारी है आपका सर। हाँ, आपका है। रोडोल्फ विर्चो। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का कुछ मुख्य बात था वो हम बोल देते हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। और कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता मतलब क्रिएटर होता है। ठीक है, आपको बोलना है सर, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। सही है, आप सही जाने हैं सर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, आपको बोलना है सर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाया जाता है, एग्जाम्पल बताना है। हाँ, जीवाणु और नीलहरित शैवाल में पाया जाता है। आपको बताना है सर, यूकैरियोटिक कोशिका जो है, यूकैरियोटिक जो कोशिका है वो किस में पाया जाता है।
ठीक है, आपसे क्वेश्चन, हाँ, यूकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है कि नहीं उपस्थित रहता है? ठीक है सर, ठीक है। आपको बताना है सर, कोशिका भित्ति जो होती है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति की बनी होती है और या फिर यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। दोनों बनी होती है सर, लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रोकैरियोटिक में होते हैं। एक सेकंड सर, पूछिए सर। ये वाला साइड, हो यहाँ से है ना, साइड वाला। यही नहीं, ये कोरेटिव ये हो गया ना, यहाँ से पूछना है कोशिका का मुख्य भाग। ठीक है सर, आपसे क्वेश्चन है सर। ठीक है सर, क्वेश्चन कहाँ से था सर? ठीक है, आपसे है सर, आपसे। अच्छा, सर से क्वेश्चन है, ठीक है। बोलना है सर इसमें कि जो केंद्रिका होती है वो प्रोकैरियोटिक में उपस्थित रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। अनुपस्थित रहती है सर, सही है, अनुपस्थित रहती है। नेक्स्ट को आपसे क्वेश्चन है सर, केंद्रिका अनुपस्थित रहती है, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, तो यूकैरियोटिक में क्या होगा? सही है, ठीक है। आप बोलिएगा सर कि श्वसन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में किसके द्वारा होता है? श्वसन होता है प्रोकैरियोटिक में किसके द्वारा होता है? उसका सेल का नाम प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। आपको बोलना है सर कि श्वसन जो होता है यूकैरियोटिक में वो किसके द्वारा होता है? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित ही नहीं रहता है, यूकैरियोटिक में होता है। तो यूकैरियोटिक में श्वसन जो होता है, मतलब जो सांस लेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है सर, बोलिएगा लिंग प्रजनन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। सही है सर। इसमें आप बताइएगा सर, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो प्रोकैरियोटिक में किसके द्वारा होता है? इसमें हरित लवण नहीं, थाइलेकाइड, हाँ, थाइलेकाइड द्वारा, थाइलेकाइड में होता है। और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अच्छा, अब बताइएगा सर, आपसे क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन जो होता है प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार का होता है? अर्धसूत्री होता है या समसूत्री होता है? सही है, अर्धसूत्री प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति। आपसे क्वेश्चन है सर, कोशिका भित्ति जो होता है प्रोकैरियोटिक में वो किस चीज़ की बनी होती है? प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, कोशिका के मुख्य भाग, तो कोशिका के मुख्य भाग जो है कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, तारकव्य और या फिर अंतः द्रव्यी जलिका। मतलब मेन पार्ट्स जो हो गया सेल का, सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेंट्रोसोम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो बोलना है सर, जो कोशिका भित्ति होता है ये आपसे क्वेश्चन है सर, सेल वाल है, सेल वाल कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है सर, बोलना है कि कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। सेलुलोज का, सही है। आपसे क्वेश्चन है सर
कि यह जो होता है मतलब कोशिका को किस चीज़ में सहायता करता है? सहायता करता है, कोशिका को किस चीज़ में सहायता करता है? मतलब जैसे आकार है, आकृति है, बनावट है, ऐसा। आकृति और बनावट आकार में सर, ठीक है। जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है वो किस चीज़ का बना होता है सर? आपसे क्वेश्चन है, जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है? ये पेप्टिडो ग्लाइकेन है, ग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है सर, बोलना है सेल मेम्ब्रेन जो होता है किसका बना होता है? सेल मेम्ब्रेन, बोलिएगा तो ऑप्शन दे देंगे। लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है। लिपिड सही है सर, लिपिड सही है, लिपिड, ठीक है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है सर, बोलिएगा जो सेंट्रोसोम है तारककाय, इसकी खोज किसने की थी? इसका बोवेरी। बोवेरी सही है सर, बोवेरी सही है। आपसे क्वेश्चन है सर, जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें ध्रुव का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन है तारकाई सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। तारकाई सेंट्रोसोम जो होता है समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करती है, ठीक है। बस हो गया सर, इतना ही क्वेश्चन था इसमें। आपको करंट लगाइए सर, करंट आपके पास होगा करंट। पूछते हैं मैं आप ही पूछे, अपना कोटा पूरा कीजिए कि आज के अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर का आप इन सर के बाद आपका नंबर आएगा सर, ठीक ना, पूछने का। कहाँ तक ये मार्च से? अच्छा पूछ लेते हैं। कल आप टाइम चाहिए ठीक ना, खाली कल आपका हाँ तभी पूछिएगा, तब तक पूछने का टाइम है 1 मार्च से 10 मार्च ना सर, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन है सर? सर से क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। बोलना है, क्वेश्चन है 1 मार्च 2022 को किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? अभी देश में रूस है ना, यूक्रेन के था तो उड़ा दिया बम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 1 मार्च 2022 को पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? ये आपका डेनियल मेदवेदेव। हाँ सही है। 1 मार्च 2022 को पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 1 मार्च 2022 को जातयान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है सर, रजत पदक है। 1 मार्च 2022 को आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया है? रूस सही है सर। 2 मार्च 2022 को किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? चीन। 2 मार्च 2022 को सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई सही है सर। जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस सेवा चेन्नई में शुरू की गई है। हाँ, 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है सर, बोलिएगा? जीवों का, वन्य जीव है ना, वन्य जीव सब जो है उसको सुरक्षा मतलब देने के लिए है ना, तो वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव, विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? किस राज्य पर? अशांत क्षेत्र घोषित किया है।
राज्य सरकार, वहाँ की राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश। असम असम असम। 3 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य देश है। 3 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? ये यूएसए है सर, यूएसए। 3 मार्च 2022 को यशराज फिल्म्स के सीईओ कौन बने हैं? यशराज फिल्म के सीईओ हाँ, पुलिकत कुमार अक्षय विधानी, अक्षय विधानी। 3 मार्च 2022 को स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने लिखित निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? निखत जरीन ये लड़की है, स्वर्ण पदक। ठीक है। 3 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? श्री कुमार प्रभाकरन। 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? बोलिएगा सर। 4 मार्च को हाँ, पास है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। एक क्वेश्चन याद रखिएगा सर, इसमें है हेरथ महोत्सव। तो हेरथ महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है ना, मार्च के महीने में, है ना, मतलब पहला सप्ताह जो होगा मार्च का, तभी हेरथ मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। 4 मार्च 2022 को जारी सतत सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वही अभी तक चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। ये सर सतत विकास सूचकांक फिनलैंड। सही है सर, फिनलैंड होगा। 4 मार्च 2022 को किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? ये आपका आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर, सही है सर। 4 मार्च 2022 को 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगा दी गई है? लास्ट में लेकिन रूस है, बेलारूस। बेलारूस रूठ गया हो तो उसको हटा दिया है। रूठ गया तो हटा दिया उसको। बेलारूस। ठीक है। शीतकालीन तो ओलंपिक में क्या किया? मैं रूस में जो हो रहा था उससे हटा दिया, फिर रोक लगा दिया। 4 मार्च 2022 को कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? केरल में। सही है सर, ये याद रखिएगा सर। जो अभी था हेरथ महोत्सव, तो हेरथ महोत्सव जम्मू कश्मीर हो गया, और उसके बाद जो कालियाट्टस जो है वो कहाँ पर है? कालियाट्टम जो है ये केरल में हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्च 2022 को प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंडिया से दबंग दिल्ली सही है सर। उपविजेता इसका पटना पायरेट्स रहा। ठीक है। बोलना है 5 मार्च 2022 को किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड विडा शुरू किया है? विडा, ये आपका हीरो सही है। 5 मार्च 2022 से कौन सी एयरलाइंस और ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? 5 मार्च 2022 से कौन सी एयरलाइंस और ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? स्विस एयरलाइंस, सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मार्च 2022 को FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? रूस को। UAE। 6 मार्च 2022 को FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो UAE। 6 मार्च 2022 को किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को, मतलब 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया है? अन्नपूर्णा देवी। 6 मार्च 2022 को ISSF विश्व कप में श्री निवेथ ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सही है। 6 मार्च 2022 को भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? हमारे देश का राजधानी नई दिल्ली। ठीक है। 6 मार्च 2022 को देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल कहाँ में पूरा हुआ है? पुदुचेरी। फिर से सुनिएगा सर ये क्वेश्चन। पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल, स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर
एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल पुडुचेरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 6 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने अम्मा और वाहिनी योजना पहल शुरू किया है? अम्मा वाहिनी, अम्मा वाहिनी, अम्मा वाहिनी जब ही आएगा तो सिक्किम आएगा, सिक्किम, अम्मा वाहिनी आएगा तो सिक्किम आएगा, अम्मा वाहिनी सिक्किम। 7 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? देखिए सर, जन औषधि केंद्र वाला, जन औषधि दिवस। हाँ, 7 मार्च 2022 को जन औषधि दिवस, मतलब 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च 2022 के अनुसार किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर इलालोद। इलालोद, इलालोद। 7 मार्च 2022 को 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज, सही है। 7 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तेलंगाना, सही है सर, देख लीजिए, मतलब जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय तेलंगाना। 7 मार्च 2022 को भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास श्रीलैक्स का 9वां संस्करण कहाँ में शुरू हुआ है? भारत श्रीलंका, विशाखापट्टनम सर, विशाखापट्टनम। 7 मार्च 2022 के अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा किल्पर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? नासा, सही है सर। देखिएगा, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। यूरोपा किल्पर अंतरिक्ष यान, यूरोपा किल्पर अंतरिक्ष यान तो क्या हो जाएगा? नासा हो जाएगा। 7 मार्च 2022 को किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? उस्ताद अमजद अली खान। 7 मार्च 2022 को ग्लोबल वर्ल्ड प्रेस सूचकांक 7 मार्च 2022 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बार्सिलोना। 7 मार्च 2022 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 53वां। 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 8 मार्च तो महिला होगा सर, मार्च है तो महिला, 8 मार्च तो महिला। ठीक है, 8 मार्च को भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? प्रियंका नुटक्की। हाँ, प्रियंका नौटंकी से याद रखिए। हाँ, प्रियंका नुटक्की। 8 मार्च 2022 को किस राज्य ने नान मुद्वलन योजना शुरू की है? तमिलनाडु, सही है सर, नान मुद्वलन होगा तो तमिलनाडु होगा। ठीक है, 8 मार्च 2022 के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया है? ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हुआ था सर, हैदराबाद, बहुत पॉपुलर हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, 8 मार्च 2022 को एक बार और पढ़ते हैं इसको। 8 मार्च 2022 के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया है? हैदराबाद। करेगा लेकिन किया नहीं, करेगा। हाँ, करने वाला है, करेगा। किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? डोनेट ए पेंशन मतलब यदि पेंशन की ज़रूरत नहीं है तो दूसरे को डोनेट कर सकते हैं, श्रम मंत्रालय। 9 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है सर? धूम्रपान निषेध दिवस, धूम्रपान निषेध दिवस। 9 मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भूपेंद्र यादव। 9 मार्च 2022 के सूचना अनुसार 2022 के लिए US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? रिजवाना हसन। ठीक है, 9 मार्च 2022 को किसे FATF का अध्यक्ष बनाया गया है? जो राजा रहेगा उसी को बनाएगा, अपने लोगों को बनाएगा सर, इसी का अध्यक्ष अपने लोगों को बनाएगा। टी राजा बनाएगा, टी राजा कुमार, FATF का टी राजा कुमार। 9 मार्च 2022 को दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन सा है? अस्वीकृत देश रूस हो गया, मतलब सब इसको बहिष्कार कर दिया है कि तुम क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, फंस रहे बिना मतलब। ठीक है, 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू किया है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना
तो इसको हरियाणा याद रखिएगा सर, मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा। 9 मार्च 2022 के सूचना अनुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया गया है, किया जा रहा है? बोध गया। बहुत मतलब 200 फीट की कितना है ना? 221। अच्छा हाँ, वो याद नहीं, हमको भी याद नहीं है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया गया? तो बोध गया। 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया गया है? देख लीजिए सर, कौशल्या मातृत्व रहेगा तो छत्तीसगढ़, और मातृशक्ति उद्यमिता योजना रहेगा तो हरियाणा, है ना? हाँ ठीक है, अम्मा रहेगा तो हाँ ठीक है, हेरात जम्मू कश्मीर है। हाँ ठीक है। 9 मार्च 2022 को किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? ईरान। सही है सर, ईरान। नूर है ना, नूर दिखेगा उसको चांद पर। ठीक है, तो ईरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बोलिएगा। 9 मार्च 2022 को FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? FLO औद्योगिक पार्क, तो याद रखिएगा, तेलंगाना। 9 मार्च 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बन गया है? अमेरिका। सही है, 9 मार्च 2022 को सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश अमेरिका। 10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पाल दध वाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं? सही है, 10 मार्च 2022 को किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? उड़ीसा। सही है। 10 मार्च 2022 को IPC ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश का पर प्रतिबंध लगाया है? वही रूस गया। ठीक है, प्रतिबंधे लगा दिया। 10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का परियोजना का उद्घाटन किया है? सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का पूछेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा सर। हाँ, और सबसे बड़ा वैसे पूछेगा ज़मीन पर तो राजस्थान। 10 मार्च 2022 को महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? झूलन गोस्वामी। ये बहुत झूला झूलती हैं, झूल झूल के। हाँ ठीक है सर, ताज इतना रखा जाए। ठीक है, होमवर्क जो है ये होमवर्क पेन लाइए तो थोड़ा सा। ठीक है, आज जो है 24 तारीख है ना, तो जो पहला है कि भौतिकी में है सर ध्वनि है। हाँ, ध्वनि तरंग है। टॉपिक 12 है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग। दूसरा सर रसायन। रसायन में टॉपिक 2 हो गया था, इसमें परमाणु संरचना हो गया था, तो परमाणु संरचना मतलब तीसरा गैसों का आचरण। नहीं इतना ही बड़ा है सर, 2 टॉपिक ले लीजिए सर इसमें, टॉपिक 3 और 4 दोनों। 4 कहाँ तक है? 3 यहाँ तक है, 4 यहाँ तक है। ठीक है, इसमें है गैसों का आचरण, और फिर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है सर। तीसरा जीव विज्ञान। वही जो बचा हुआ है। जीव विज्ञान में सर रिपीटेड है जो कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान का 1 पेज हुआ था, उसमें आगे करना है। ठीक, 4 में जो है करंट, तो करंट में 11 से 20 मार्च। ठीक है सर। विविध भी देना है सर।
तो विविध है, विविध में कहाँ से दे दें सर इसमें? 17-16 हो हाँ 16-17 हो गया था, तो इसमें 18-19 दे देते हैं। क्या बोलते हैं सर, देख लीजिए 18-19 ठीक। विविध में है। अथी गुप्तचर, विश्व की गुप्तचर प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं और विभिन्न देशों के सांसद, विभिन्न देशों के सांसद। देख लीजिए सर, और देना है इसमें? ठीक है सर।